नबी की बज़्म में नीचे फर्श पे आप बैठ जाइए। आ जाइए मेरे भाई हैं, आप मेरे अपने हैं, मेरे अजीज हैं, बड़े छोटे जो भी हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो महफिल में बैठे, बहुत अच्छा लगेगा। अब आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? इधर देखिए मेरी तरफ, सारे लोग मेरी तरफ देखें, इधर उधर नहीं देखना। तैयार हैं सुनने के लिए? तो इजाजत दें, हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी आवाज तो जो बीमार लोग होते हैं उनकी निकल जाती है। आप तो सब ताकतवर हैं, तवाना लोग हैं, तंदुरुस्त लोग हैं। आप लोग जरा सा माहौल बनाएंगे तभी तो जलसा अपने रंग पे आएगा। माहौल बनाइए, जोरदार आवाज आ गई है सुभान अल्लाह। पीछे बैठे हुए हर शख्स की आवाज यहाँ तक आए और यहाँ से आवाज गूंजे, तो यहाँ से आवाज इस अंदाज से गूंजे कि आपकी आवाज की गूंज ये महसूस करा दे कि यहाँ इस मदरसे के हॉल में, इस सहन में मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बैठे हैं। जोरदार आवाज में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बदा उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती कादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा क़ुत्ब-ए आलम मीज़नम। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ आवाज से आवाज मिलाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सय्याहे लामकान मतलूबे कायनात, मक़सूदे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, नबीए आख़िरुज़्ज़मान ताजदारे मदीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर सारा मजमा आवाज से आवाज मिलाकर पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। पढ़ें अल्लाह हेलो वॉलंटियरों से गुजारिश है
आप लोग जहाँ कहीं भी हो जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वॉलेंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बड़ी खूबसूरत बड़ी पाकीज़ा ये महफिल है। ऐसी महफिलें जब सजाई जाती हैं, बड़ी मेहनतें इनके पीछे होती हैं। महीनों हफ्तों मेहनत करके ऐसी महफिल वजूद में आती है। और ऐसी महफिल में तशरीफ लाने वाले लोग भी मामूली नहीं होते, वो भी अल्लाह ताला के पसंदीदा और हुजूर की बारगाह का कुर्ब रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी महफिलों में अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है बस वही आते हैं। हर किसी को आने की तौफीक भी नहीं मिलती है। बड़ी सआदत की बात है। याद रहे हम हुजूर की महफिल में बैठे थे और हुजूर रहमते कौनैन हैं। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा फज़ल है, सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब अता किया है, ये उसका सबसे बड़ा हम पर फज़ल है। इससे बड़ा उसका एहसान हो सकता है? ये सबसे बड़ा एहसान है मालिक का, उस रब का, कि उसने हम गुनहगारों को अपना महबूब अता किया। हम इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत से जरा जुड़ेंगे, मेरे साथ शरीक होंगे। यहीं से मैं चाहता हूँ वक्त ज़ाया न किया जाए, बगैर तरहीब के गुफ्तगू शुरू कर दी जाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़्ल मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। एक शामियाना कम कर दिया करो, एक दो टेंट का ये सामान है या बाकी इंतजाम कम कर दिया करो, मगर माइक अच्छा वाला लगाया करो। इसके बगैर किसी को बात समझ में नहीं आती। जब लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, और बोलने वाले को भी क्या मजा आएगा जब तक सीख कर आता ही नहीं पाएगा। माइक अच्छा हमेशा लगाना चाहिए, वरना तो फिर मुकर्रिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करता निकल जाता और लोग भी बस बैठ के फॉर्मेलिटी पूरी करते सुनते हैं बस। लेकिन चलिए जैसा भी जो भी है आप जुड़े मोहब्बत से सुने, किसी चीज से क्या जा रहा है, बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं दिल लगा के सारा हम जुड़े यार, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, बेदारी से कहें सुभान अल्लाह। फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा
जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल औला मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे मौलाना चाहिए ना, हमें बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, दौलत चाहिए, माल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जवान रहेंगे, अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए, सब कुछ न कुछ चाहिए। मगर याद रखना जो कुछ भी मिलेगा मुस्तफा की चौखट से, रिज़्क़ उसका तक़सीम करने वाले मुस्तफा, खजाने परवरदिगार के कदमों में पड़े हैं मुस्तफा के, देने वाले मुस्तफा, दिलाने वाले, देने वाला खुदा, दिलाने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने महबूब को दिया, महबूब कायनात को तक़सीम करता है, तो मिलेगा जो कुछ भी वो मुस्तफा के दर से। फिर इसीलिए तो हम कहते हैं मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या मुस्कुरा कर कहा। सबसे बड़ा फज़ल अल्लाह का कि उसने महबूब अता किया, हुजूर को उम्मती बना दिया। उम्मतें तो बड़ी आई दुनिया में, मगर ये इज्जत किसी को अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, जलील कद्र पैगंबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात अल्लाह का कलाम, आसमानी किताब, उसकी तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात पढ़ते हुए आपने जो पढ़ा और फिर जो रब की बारगाह में अर्ज़ किया, दिल से सुन लेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात रब्बिल यज़ल ला यज़ाल का कलाम है तौरात, अल्लाह की नाज़िल करदा, परवरदिगार की नाज़िल करदा किताब। अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग, बाकी उम्मतों के कानून अलग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून क्या था? अगर रात के अंधेरे में रात को छुप कर कोई उनका उम्मती गुनाह किया करता था, रात में छुप कर अगर किसी ने कोई गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पर गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे में कोई बंदा गुनाह करे,
सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था रात इसने ये गुनाह किया है। समझ में आ रहा है? रात को इसने गुनाह किया, छुपकर गुनाह किया। मैं ज़बान की वजह से नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता हो कि इफेक्ट वगैरह को इसके चक्कर में कभी कभी समझ में नहीं आती है बात। समझ में आएगी तभी तो आप समझेंगे। आप मुझे बिल्कुल आगाह करते रहे कि आपको समझ में आ रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए रब का कानून, रात के सन्नाटे में अगर कोई छुप के गुनाह करे, सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में भी, दिन के उजाले में छोड़िए छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर लोगों के सामने वो गुनाह करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, फिर भी अल्लाह का उन पर ये करम होगा, ये फजल होगा कि परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा। अल्लाह ताला उनकी ऐब-ओ-पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। हजरत मूसा ने अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा वो उम्मत आपको कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह। वो हम गुनहगार हैं, ये वो उम्मत। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज्जतें अता की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना बेहतरीन लोग हो। कायनात के अंदर जितनी उम्मतें आई गई उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत, हालांकि है हमारे पास कुछ नहीं गुनाहों के सिवा, हैं हम गुनहगार, हैं हम खताकार, मगर ये शरफ क्यों मिला? ये मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने अता किया, क्योंकि अल्लाह ने महबूब बड़ा लाजवाब अता फरमाया। हुजूर की शान अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियों से आपको नवाजा गया। आपकी जात मंबए कमालात, अंबिया आए अल्लाह ने उनको मोजज़ात अता फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़े अता किए। हजरत नूह, हजरत इदरीस, हजरत सालेह, ज़करिया, दाऊद, मूसा, ईसा, सारे नबियों को अल्लाह ने मोजज़े। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को मोजज़ात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सबको कमालात अता फरमाए। ताजदार मदीना के गुलामों सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए, मगर मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने सरापा
दुनिया में भेजा और नबी आए मौजिज़ा लेकर आए, मेरे मुस्तफा आए तो मौजिज़ा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकीला दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया, दस्ते कुदरत ने सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाए सुन्नत, क्या कहने जिंदाबाद। हुजूर मंबई कमाल, जाए कमाल, तमाम खूबियां तमाम अल्लाह ने अता फरमाई। हमें फख्र करना चाहिए कि हम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं। फख्र होना चाहिए क्योंकि अल्लाह पसंद ही उनको करता है जो मुस्तफा के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ना हुस्न देखता है, ना दौलत देखता है, ना माल देखता है, ना स्टेटस देखता है, अल्लाह दिल देखता है। दिल में अगर महबूब का प्यार है तो फिर उसके ऊपर रहमतें परवरदिगार है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावा मोहब्बत है तो दलील भी चाहिए। अगर तुम परवरदिगार से मोहब्बत करते हो तो दावे की दलील ये कि पहले उसके महबूब की इत्तिबा करो, पहले ताजदारे मदीना की इत्तिबा, ताजदारे मदीना की गुलामी करो। अल्लाह का ऐलान हो गया, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करोगे, अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा रब तुमसे प्यार फरमाने लगेगा। भाई साहब बिल्कुल सादा, सारी चीजें बंद करके सिर्फ आवाज आए, ना इको रहे ना डिले रहे, सब कुछ बंद कर दो, पूरा इको डिले टोटल सब आवाज बढ़ा दो, बस आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो और बढ़ाइए, हेलो, जहां तक सीटी ना आए वहां तक आवाज बस ऐसी ही रहने देना, अब छेड़ना नहीं इसको, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हुजूर को मंबई कमालत और फरमाया कि जो मेरे महबूब का है वो मेरा है। बेशक ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला रंग नहीं देखता, परवरदिगार दौलत नहीं देखता, माल नहीं देखता, परवरदिगार आलम दिल देखता है। बेशक अगर दिल में मुस्तफा का प्यार है तो समझ लेना दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी बेड़ा पार है। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कहें, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बता दिया, ऐलान फरमा दिया, मैं उसे देखता हूं जो मेरे महबूब को देखता है, जो मेरे महबूब से प्यार करता है मैं उससे प्यार फरमाता हूं, जो मेरे महबूब का वफादार है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, इश्क़े रसूल देखा जाता है, महबूब की मोहब्बत देखी जाती है। और ये सच है, खुदा की कसम, तारीख उठा के देखो, अगर अल्लाह को माल देखना होता, अबू लहब के पास में माल मौजूद था। अगर अल्लाह को सरदारी देखना होती, अबू जहल के पास में मक्के की सरदारी थी। अगर अल्लाह ताला माल देखता, रंग देखता, अबू लहब रंग का भी बड़ा गोरा था,
8 किलो सोना इसके पास में मौजूद था, बड़ा माल था अबू लहब के पास में। ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह की आवाज, कुदरत की आवाज गोया आज भी आलम तखय्युल को महका रही है और कुदरत का ये जवाब आ रहा है कि हमें दौलत नहीं, हुस्न नहीं, ये सब नहीं, बल्कि मक्के के अंदर ही एक तरफ हुस्न वाला भी था, एक तरफ दौलत वाला भी था। अल्लाह ने उसे पसंद नहीं फरमाया, अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह ने उसके लिए बर्बादी और तबाही के बारे में कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया क्योंकि वो महबूब को पसंद नहीं करता। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज भी कुदरत का गोया जवाब आएगा। एक तरफ अबू जहल है जो मक्के का सरदार है, दौलत उसके पास है, वो पसंद नहीं है। मगर दूसरी तरफ एक नबी का वफादार है, हालत उसकी दिल फिगार है, उसका लिबास भी तार तार है, वो मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का वफादार है, इसीलिए उसको परवरदिगार से प्यार है, अल्लाह को उस आशिक से प्यार है। उस गुलाम का रंग गोरा नहीं काला है, मगर मुस्तफा के इश्क की बिना पर बिलाल इस सारी उम्मत में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें। हम जैसे गुलामों में सबसे आला है, हम जैसे निकम्मों में सबसे आला है, हम जैसे गुलामों का इमाम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला दिलों को देखा करता है। आप कहेंगे कोई और सबूत, कोई और दलील। मैंने बात इश्क की छेड़ी है, अब यहां पर कोई पहलू तलाश न करने लगे। अफजलियत जो मेरे मुस्तफा ने जिसे अता फरमाई वही उसकी अफजलियत। मेरे मुस्तफा के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जात मेरे आका के आशिक़े सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक। किस लिए? इश्क दिल में मुस्तफा का है, ताजदारे मुस्तफा की गुलामी है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मैंने कहा अल्लाह दिलों को देखता है। आप कहेंगे कोई और दलील, कोई और सबूत। आप देखें पूरी कायनात में जब एक बादशाह अकेला नमरूद था, उस वक्त में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, अपने आप को खुदा कहलवाता था। पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद किया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की किबरियाई का परचम बुलंद किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। बड़ा नाराज हुआ नमरूद। फिर क्या हुआ? जब नमरूद नाराज हुआ तो इसने हुक्म सुना दिया, कहने लगा आग में डाल दो इब्राहीम को। प्रोपेगेंडा किया, तैयार किया आतिशकदा। आतिशकदा इतना बड़ा बनाया अजीजों, गौर करो, एक इंसान को, एक शख्स को अल्लाह ताला का पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम को जलाना है। 40 हाथ लंबा, 40 हाथ ऊंचा आतिशकदा बनाया गया। महीनों तक उसके अंदर लकड़ियां डाली गई और लोगों का हाल ये था, लोग सारे दुश्मन बन गए थे। लकड़ियां ला ला कर उसके अंदर डालते थे, कहते थे इब्राहीम को जला लाए। औरतें नजर
मानती थी, मन्नतें मानती थी, कहती थी अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया, वो कहती थी मेरा बच्चा अगर शिफा पा जाए तो मैं इतनी लकड़ियां लेके जाऊंगी, आतिश कदे में डालूंगी। ये हाल था। आतिश कदा तैयार हो गया, लकड़ियां डाल दी गई, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का इंतजाम कर लिया गया। आग रोशन की गई, आग के शोले आसमान से गुफ्तगू करना चाहते हैं। आग रोशन कर दी गई। अजीजों, एक जानवर जिसको हम छिपकली कहते हैं, छिपकली, आग के करीब जाकर इसने क्या किया? आग में फूंक मारना शुरू किया। तारीख ने पूछा किस लिए? इसका जवाब का इसलिए कि आग और ज्यादा भड़क जाए, अल्लाह का पैगंबर जल्दी जल जाए। अल्लाह ने दिल को देख लिया, दिल में पैगंबर खुदा का बुग़्ज़, दिल में पैगंबर खुदा के लिए नफरत। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए एक निजाम, एक ज़ाब्ता दे दिया कि छिपकली को जो भी मारेगा अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाएगा। पैगंबर खुदा की नफरत ने क्या मिला इसमें? सिर्फ जिल्लत, सिर्फ बर्बादी। जो भी मारेगा नेकियां अल्लाह उसको अता फरमाएगा। मगर एक और जानवर था दूसरी जानिब, जिसे मेंढक कहते हैं। मेंढक दरिया के पास गया, दरिया से पानी के कतरे मुंह में लिए। दरिया ने कहा मेंढक कहां लेके चला पानी? मेंढक ने कहा अल्लाह के पैगंबर को आग में डाला जा रहा है, आग जलाई जा रही है। कहता है मैं ये पानी लेके जा रहा हूँ आग बुझाने के लिए, आतिश कदे को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए ये पानी लेकर जा रहा हूँ। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाएं। नारे रिसालत नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अली रज़ा रहबर कटिहारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मसऊद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं उलमाए किराम की मुसलसल आमद हो रही है। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दीगर सब अपनी अपनी बारियों पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अल्लाह रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला इन सब उलमा की आमद को आप सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। बैठो भैया, ए बाबू। चलिए मोहब्बत के साथ में कहिए सुभान अल्लाह। बहुत सुस्ती है, घुटने पकड़ लिया आपने, छोड़ दीजिए घुटने। मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जाने वाले, कहीं आपके घुटने चले जाएं मुझसे ले लेना। छोड़ दीजिए घुटने, आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठे, सुकून से बैठे, पुरसुकून होके सुने। घुटने छोड़े, हाथ अपने फ्री करें और नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो मेंढक पानी दरिया से लिया, कहते आग बुझाऊंगा। दरिया ने कहा तू कैसे आग बुझा देगा? 2 कतरे पानी से इतना बड़ा आतिश कदा? 2 कतरे पानी के इतना बड़ा आतिश कदा तू कैसे बुझाएगा? इसने कहा जानता मैं भी हूं
मेरे 2 कतरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर मुझे इतना पता है अल्लाह दिलों की कैफियत को देखता है। मैं 2 कतरे पानी के डालूंगा, ये 2 कतरे पानी के मुझे अल्लाह ताला की बारगाह का कुर्ब अता करेंगे और अल्लाह इन्हीं 2 कतरों के जरिए मुझे इज्जतें अता फरमा देगा। 2 कतरे पानी के लेकर चला मेंढक आतिश कदे में डालने के लिए। इसने जाकर पानी के 2 कतरे डाले। इसके 2 कतरे पानी से वो आतिश कदा बुझने वाला नहीं था, वो आग बुझने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह ने दिल की कैफियत को देखा। परवरदिगार ने इनाम अता किया, मेंढक को मारना नाजायज कर दिया गया। आज हमारे शरीयत के अंदर मेंढक को मारना अल्लाह ने नाजायज कर दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए। और साथ में मेंढक को एक और इनाम अल्लाह ने अता किया। इसके मुंह के अंदर अल्लाह ने जहर मोहरा रख दिया। अगर किसी को सांप काट ले, डॉक्टर कहता है नहीं बचेगा, तबीब कहता है नहीं बचेगा, मगर मेंढक के मुंह के अंदर जहर मोहरा है, वो अगर उस काटने वाली जगह पर लगा दिया जाए, ये अल्लाह की जानिब से इनाम है। जहर सारा खत्म हो जाएगा, मरने वाला इंसान बच जाएगा। दिलों की कैफियत देखकर अल्लाह इश्क के बदले सिला अता फरमाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो। अल्लाह ताला इश्क की बुनियाद पर लोगों को इज्जतें अता करता है। अल्लाह ताला ने जिनको न कोई अपने करीब बैठाना पसंद भी नहीं करता था, हुजूर आए तो हुजूर ने पहले उनको ही चुना अपनी गुलामी के लिए। गुलामों को, कमजोरों को ताजदारे मदीना ने अपनी गुलामी के लिए चुना। आशिक कहां से आए? कोई सुहैब नामी नबी का आशिक रोम से चल के आ गया। सलमान फारस से चलकर नबी की बारगाह में अल्लाह ने जमा किया आशिकों को हुजूर के गिर्द। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ज़हन करीब करो। हम और आप भी नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ने जिनको सबसे पहले चुना वो सारे के सारे कमजोर गरीब लोग, उनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। वॉलंटियरों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी हैं, आकर के देखिए लोग गेट पे खड़े हैं, उनको जगह देकर बैठाइए। वॉलंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये माइक कहाँ है? माइक जहाँ से बोली जा रही है उस माइक को बड़ा ही मेहरबानी स्टेज पे जमा कर दें। ऐसा फील होता है जैसे वो मेले में हलवा पराठा नहीं बिकता है, थोड़ी देर उसमें कोई सॉन्ग प्ले होता है, फिर वो रुकते ही वो बीच बीच में बोल के कहता है चलो भाई आओ 60 रुपए किलो। मगर मुफ्ती साहब तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम ये है कि यहाँ पे जरा सा बिगड़ जाता है मसला, इंतशार हो जाता है, जहन में मुंतशिर हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे, आप सबको शादाबाद रहें। हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह ने चुना, सबसे पहले कमजोरों को चुना, गुलामों को चुना, हुजूर की बारगाह में भेज दिया। और हुजूर ने खुद फरमाया कि इस्लाम कमजोरों से शुरू होकर गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज के मालदारों की गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब दौलत आती है तो लोगों के मिजाज बिगड़ जरूर जाते हैं। जब दौलत आती है तो लोगों के ख्यालात जरा तब्दील होने लगते हैं। इंसान को जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है तो फिर कई मालदार ऐसे जो कारून बनने की कोशिश करने लगते हैं। जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है कई मालदार ऐसे जो फिरौन बनने की फिक्र में लग जाते हैं। आज भी दौरे हाजिर के अंदर देखते नहीं हो क्या
कुर्सी मिलती है, इख्तिदार मिलता है, फौरन कानूनी अंदाज, फिरौनी अंदाज, नमरूदी अंदाज, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है। जरा सी दौलत आ गई, तेवर बदल गए, अंदाज बदल गए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। 4 दिन से दौलत आती है, फिर किसी को आदमी समझता कुछ नहीं, कहता है जो मैं बोलता हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही दुरुस्त है। आदमी फकत अपनी बात मनवाना चाहता है, जो वो बोले वही बात सही है, जो वो कहे वही बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं है अजीजों, इसी वजह से तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की बारगाह में गरीबों को इज्जत अता की गई, ताकि कल आने वाले मालदार, कल कयामत तक के आने वाले अमीर लोग इन गरीबों को अपनी जूतियों से न कुचलें, इन गरीबों पर जुल्म ज्यादती न करे। इसीलिए तो अल्लाह ने सारे गरीबों को हुजूर की बारगाह में चुनकर भेज दिया। ताजदार मदीना का गुलामों ज़हन करीब करो, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, गरीबों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। कल मैदान महशर में अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, अमीरों की कतारें भी लगी हैं, गरीबों की कतारें भी लगी हैं। फरमाया गया कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां लुटाया। हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो देना पड़ेगा कि नहीं हिसाब? जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। एक पैसे का हिसाब देना है, हर आदमी अच्छी तरह जान ले। कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। तू गरीब तो था, मगर ये बता तूने कैसे गुजारी जिंदगी? गरीब अर्ज करेगा मौला मेरे परवरदिगार, पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, माल नहीं था, मगर मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी रहा। साबिर और शाकिर बन के मैंने जिंदगी गुजारी। या अल्लाह बस मेरा यही तसव्वुर, यही अकीदा, यही ख्याल जिंदगी भर रहा। जिस हाल में मौला रखे मैं उस हाल में राजी, हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह यकीनन मेरा विजदान है, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू मेरी रजा में राजी रहा तो आज खुश हो जा, आज तुझे तेरा रब परवाने नजात अता फरमाता है। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर सुनो आका फरमाते हैं गरीब अपना हिसाब किताब इतना लंबा हो गई, जब माल दौलत ही नहीं तो इतना लंबा हिसाब ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, हिसाब ही ज्यादा नहीं। तो ये गरीब जो अल्लाह की रजा में राजी रहा इसे परवाना नजात अल्लाह अता फरमाएगा, ये जन्नत की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अमीर मालदार
ये अभी हिसाब दे रहे होंगे, इनका हिसाब किताब चल रहा होगा, दफ्तर खुल रहे होंगे। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, ये गरीब अमीरों के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। 500 साल पहले गरीब जन्नत में, अमीर उसके बाद 500 साल के बाद हिसाब किताब देख। लेकिन सुनो, इससे ये कोई मालदार ये ना समझ ले कि भाई मालदार तो बड़े फंस गए, ये लोग तो बड़े परेशानी का शिकार नहीं। अल्लाह ने गरीबों को इज्जत दी है, तो मालदारों ये मत समझ लेना कि तुम्हें बिल्कुल अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ गिरफ्त में रखा है, नहीं। बल्कि परवरदिगार ने अमीरों तुम्हें भी मिजाज दिया है, शर्त ये तुम मालदार बनो तो फिरौन जैसे मालदार न बनना, मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसा खजाना न हो। याद रहे मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी ने अपना सारा माल इस्लाम की खातिर लगा दिया, इस्लाम के नाम बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस्लाम की खातिर हजरत उस्मान गनी ने सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। अच्छा, इन पे तो माल था, गरीब सोचेगा जिस पे माल नहीं है वो क्या करे? तो गरीबों हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखना, जब भी आवाज लगाई गई सिद्दीक अकबर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे और अव्वल नंबर हासिल कर गए। पहली पोजीशन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाई। हजरत उमर सोचते थे ये पहली पोजीशन पे आ जाते हैं, मैं आज इतना दूंगा। एक मरतबा हुजूर ने जब ऐलान लगाया ना, आवाज लगाई कि लाइए इस्लाम के लिए अपना माल पेश कीजिए, इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। तो जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म ने ख्याल किया कि आज इतना दूंगा कि अबू बकर मुझसे पीछे रह जाएंगे, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर घर घर गए, सारा माल जमा किया, सारा माल जमा करके उसके दो हिस्से किए। आधा हुजूर की बारगाह में ले आए, आधा अपने घर छोड़कर आ गए। मगर एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर है, आशिक़ सादिक़ जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक, आका की बारगाह में ये भी माल लेकर आए। अंदाज क्या है, मचल उठोगे खुदा की कसम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल जमा किया, सब कुछ जमा किया, हत्ता के घर में अगर एक सुई थी उसको भी रख लिया। और फिर गौर करें, हर चीज रखने के बाद में आपने अपना लिबास जो जिस्म पर कपड़ा था वो भी उतार कर रख लिया, सारा माल जमा किया, अपना लिबास भी उसके अंदर रखा, सब का सब लाए हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर सबका देख रहे हैं, कबूल फरमा रहे हैं, सबका देख रहे हैं। उमर कितना लाए, कितना छोड़ के आए। उमर कहते हैं आका घर में जितना माल था सब मैंने जमा किया, दो हिस्से किए, आधा घर पे छोड़ा घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। हजरत उस्मान गनी ने भी बता दिया, हुजूर इतना घर पे छोड़ा, इतना लेके आ गया। सारे सहाबा बता रहे हैं हुजूर इतना छोड़ा, इतना लेकर आ गए। ताजदार मदीना के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब नंबर आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल पेश किया। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा जिसमें टाट का लिबास है, टाट का बोरिया पहने हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। आका ने फरमाया, अबू बकर क्या लाए, क्या घर छोड़ के आए? अबू बकर कहते हैं आका जितना माल था सारा का सारा ले आया। आका ने फरमाया घर क्या छोड़ा? अर्ज करते आका घर
अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा मजमा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलते तो यहाँ पे पूरा गूंज जाएगी आवाज़। मगर इतने सुस्त लोग हैं कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बस बिस्तर चाहते हैं, अभी नींद आने वाली, तकिए मंगवाए जाए आपके लिए, एक एक पिलो टेक लगा के आराम से लेट के सुन लीजिएगा। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहली पोजीशन, सारा माल मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज करते हैं आका घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। टाट का जिस्म पे लिबास है, गौर करना आशिकों जुमले मेरे सुनना तवज्जो से। जिस्म पे टाट का लिबास है, जिस्म पे टाट का बोरिया पहने हुए आका की बारगाह में आए हैं। अल्लाह ताला ने ये अंदाज जब देखा ना आशिक का, ये अंदाज अल्लाह को बड़ा प्यारा लगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल नूरी लिबास आप भी उतारो, आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो, आसमानी दुनिया में ऐलान कर दो, सारे फरिश्तों को आज नूरी लिबास उतारना है और वो लिबास पहनना है जो अबू बकर सिद्दीक ने पहना है। बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में वही लिबास पहन के आए। आका ने फरमाया ये क्या लिबास है? ताजदारे मदीना की बारगाह में बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने ये लिबास पहना है, आपके गुलाम ने ये लिबास पहना है, तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, आज सारे फरिश्तों ने वही लिबास टाट का पहना है जो आपके आशिक अबू बकर ने पहना है। ये इश्क है मेरे प्यारो, ये नबी की मोहब्बत है अजीजों। अच्छा हुजूर दीवानों का झुरमुट लगा रहता था इर्द गिर्द मेरे आका का। जब मेरे हुजूर निकलते तो दाएं बाएं मेरे आका के गुलाम होते। हुजूर का प्यार भी इतना था, हर किसी से, छोटे से बड़े से, हर किसी से। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर आते थे ना, वहां पे बच्चे खेलते रहते थे। आज भी मस्जिदों के आगे देहात में जगह होती है थोड़ी, तो बच्चे खेलते रहते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के आगे इधर उधर रास्ते में बच्चे खेलते थे। मेरे मुस्तफा जान रहमत जब निकल के आते थे ना, तो बच्चे हुजूर को देखकर खुश हो जाते थे। मेरे हुजूर बच्चों को लाइन लगा के खड़ा करते थे और फिर मेरे हुजूर फरमाते थे जो बच्चा मुझे दौड़ के आके सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें अता करूंगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का बच्चों से भी प्यार, बड़ों से भी प्यार, अपनों से भी प्यार, बेगानों से भी प्यार, जानवरों से भी प्यार, इंसानों से भी प्यार। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मुस्तफा जान रहमत बच्चों को खेलता देखते बैठ जाते। एक रोज आका बैठ गए, मुस्तफा जान रहमत बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं। ताजदारे मदीना बैठे, एक बच्चे का बाप अपने बच्चे को बुलाने के लिए आया। उस बच्चे के बाप ने आकर अपने बच्चे को पकड़ा, का कब से खेल रहा है, चल घर चल। इधर मेरे आका बैठे हुए देख रहे हैं। आका ने फरमाया ठहर जा, ओ मेरे सहाबी अपने बच्चे को रहने दे, खेलने दे, लेकर न जा। उसने हुजूर की तरफ देखा, वापस चला गया बच्चे को छोड़कर। अजीजाने गिरामी उनका दोपहर का वक्त हो गया, इसका बच्चा खेल रहा, ये दोबारा आया बच्चे को ले जाने के लिए। इसने आकर का बच्चे चल। आका ने फरमाया ठहर जा, भी खेलने दे, बाद में लेकर जाना। हत्ता के सारे बच्चे खेल खेल के जब थक गए चले गए, फिर आका ने उस बच्चे को भेजा। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह माजरा क्या? बुलाने आने वाला अपने बच्चे को बुलाने के लिए आता, आपने बार बार रोक दिया।
आका ने फरमाया बात ये, वो जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों के अंदर एक यतीम बच्चा भी खेल रहा था। तुम अपने बच्चे को लेकर जाते, उस यतीम के बच्चे के दिल पे एहसास, उस यतीम बच्चे के दिल पे एहसास होता, वो यतीम बच्चा सोचता मेरा भी बाप होता, मुझे भी लेने के लिए आता, मैं भी अपने बाप की उंगली पकड़ के जाता। आका फरमाते हैं उस बच्चे को तकलीफ न पहुंचे, इसी वजह से मैंने तुम्हें बच्चे को ले जाने से मना किया, रोक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आका का प्यार है। मगर सुनो सुनो, बच्चे भी आका से कितना प्यार फरमाते हैं। आज भी हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, आज भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं आका से प्यार किया जाए। और खुदा की कसम, हम तो घुट्टी में अपने बच्चों को इश्क़ रसूल पिला देते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी के तराने सुनाते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी की मोहब्बत सिखाते हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, आज हमारे मुआशरे में भले ही चीजें बदल गई, लेकिन पहले तो यही था, हम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत दिया करते थे। हुजूर जब आते न निकल के बाहर, बच्चे खेल रहे हैं, आप मदरसे के अंदर बैठे, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, छोटे बड़े आप देखते होंगे। आज यहाँ दस्तार बंदी भी होगी, मदरसे की मेहनत भी आपके सामने होगी कि मदरसे ने आपको क्या दिया। छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के अंदर हुजूर की मोहब्बत ही तो सिखाई जा रही है, इनके दिलों में हुजूर का प्यार ही तो डाला जा रहा है, तालीम से इन्हें सजाया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है, ताकि ये कल बड़े हों तो ये दुनिया भर में मुस्तफा जाने रहमत की तालीम को आम करते नजर आए और सीरत रसूल अकरम से सारे जमाने को मुनव्वर और खुशबूदार करते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर खेल रहे हैं। एक बच्चा उन बच्चों में एक यहूदी का बच्चा है। सारे बच्चे खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों में खेलता है, भागता दौड़ता है, यहूदी का बच्चा। हुजूर निकल कर तो सारे बच्चे दौड़ के आते ना, सारे बच्चे जब दौड़ के आते तो बच्चे आके कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। ये यहूदी बच्चा भी दौड़ के जाता, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सारे बच्चे दौड़ के जाते, बच्चे जिस तरह से कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना सारे बच्चों को सीने से लगाते, ये भी उन्हीं बच्चों में आगे जाता, आका इसे भी सीने से लगाते, मुस्तफा इसे भी प्यार फरमाते। यहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, जो भी आए, जो भी आए मुस्तफा की बारगाह में, नबी अपना हो या बेगाना, अगरचे मोहब्बत से आएगा तो नबी की बारगाह का कुर्ब पाएगा, नबी सीने से लगा। ये बच्चा यूं ही खेलता, हुजूर के इर्द गिर्द जाता, कभी हुजूर के सीने से लगता। और निस्बत का कमाल तो आप जानते ही हो, नबी का हाथ हजरत अनस के घर में एक दस्तरखान को लगा था। हजरत अनस उस दस्तरखान को तंदूर में जलते हुए आग में डालते थे ना, जलता नहीं था, कपड़ा साफ होके बाहर निकलता था, मैल सारा आग में कट जाता था, धुल जाता था। नबी का हाथ कपड़े को लगे तो कपड़े को आग नहीं जलाए, तो जिसको नबी अपने सीने से लगाते हो, फिर भला वो कैसे इसी हाल में रहे और कैसे वो उसी मजहब में रहकर जहन्नम का ईंधन बने, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब से बराबर मिलता रहा, आका का प्यार बराबर मिलता रहा, इसके दिल में आका का प्यार भी बढ़ता रहा।
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और जाना है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। याद रहे इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरास अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमुतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाइसे हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमाने नूर, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफाने नूह, इश्क इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई याद, इश्क इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई याद, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राज। क्या है इश्क? समझ लीजिए आसानी से। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है, मौलाना साहब मोबाइल दो मेरी तरफ दे। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे उसके फर्जंदे जलील, इश्क ने जमजम निकाले जब रगड़ी एड़ियां, क्या कहने, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। सुभान अल्लाह। पता नहीं आप कहाँ हो, पता ही नहीं आप कहाँ हो, यहाँ होते तो कुछ आप बोलते। खत्म कर दिया जाए, आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो हमें तो यही लगेगा आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हमारी बात। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब रगड़ी एड़ियां, इश्क ने यूसुफ की, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने, जिंदाबाद। इश्क में परेशानियां भी आती हैं, इश्क इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द, अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान के सामने अपनी अमानत पेश की, इन्होंने इनकार किया। फिर ये अमानत इलाही अल्लाह ने इंसान के सामने पेश की, इंसान ने इस अमानत का बोझ उठाने का ऐलान किया, इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अमानत इंसान क्या क्या उठाएगा इस बोझ को? अर्ज किया, हाँ मैं उठाऊंगा मेरे रब। मुफस्सिरीन इकराम में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर हज़रत अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती, मज़हरी, मुजद्दिदी, नक्शबंदी,
आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है, ये जो अमानत परवरदिगार है, दर हकीकत ये अमानत मोहब्बत परवरदिगार की अमानत है, इश्क़ इलाही की अमानत है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, क्या कहने। ये इश्क़ की अमानत जब मिली ना तो फिर अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने कर दूंगा इम्तिहान। अल्लाह ने फरमाया आदम बनकर पहला इम्तिहान जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह निकलने को तैयार। आवाज आई, यूनुस पैगंबर की शक्ल में मछली के पेट में रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला रहने को तैयार। फरमाया इश्क में इम्तिहान होंगे। यूसुफ बनकर कुएं के अंदर भी जाना पड़ेगा, मिस्र के बाजार में भी बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में बिकने को तैयार हूं। आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनकर लबाबे बशरियत में जुल्म सहने पड़ेंगे, पत्थर मारे जाएंगे, खून निकलेगा, सहना पड़ेगा सब कुछ। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सहने को तैयार हूं। आवाज आई करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह जाने को तैयार हूं। आवाज आई 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला तैयार हूं। आवाज आई अली अकबर जैसे कड़ियल जवान को कुर्बान करना पड़ेगा। आवाज आई अर्ज कर दिया या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूं। आवाज आई अपना सर भी हुसैन बन के कटाना पड़ेगा, नेज़े पे सर चढ़ेगा, नेज़े पे चढ़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार हूँ, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तू अगर मेरी मोहब्बत में सारे इम्तिहान से गुजरने को तैयार है तो सुन ले, सर कटेगा, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर तेरा खुदा तेरी ज़बान पर कुरान को जारी फरमा देगा। तो इश्क में इम्तिहान को देख, फिर अल्लाह जो सर बुलंदी अता करेगा वो भी देखना अल्लाह की अता। यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है, बात को खत्म कर रहा, जल्दी से सुन लो। हुजूर की मोहब्बत पाता है, इसके दिल में हुजूर का इश्क आ गया, हुजूर का प्यार आ गया। ताजदारे मदीना की मोहब्बत ने घर घर लिया, बच्चा जूं बड़ा होता गया, इश्क भी परवान चढ़ता गया। मगर इश्क जब हो जाए तो 3 अलामतें बता रहा हूं, 3 निशानियां, इश्क की 3 निशानियां। मजाजी मोहब्बत जो लोग करते हैं ना, ये हमारे यहाँ नौजवान जो गलियों के नुक्कड़ों पे खड़े होकर इधर उधर तकते रहते हैं ना, माशूकाओं की तलाश में। इश्क कीजिए मगर इश्क ये नहीं मजाजी नहीं, हकीकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार कीजिए। 3 अलामतें, चेहरा जर्द पहली अलामत, दूसरी अलामत आह सर्द। पहली अलामत चेहरा जर्द, रंग चेहरे का पीला पड़ जाएगा। जिसे इश्क लग जाए, इश्क का रोग लग जाए, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। फिर दूसरा, उसकी आह बड़ी सर्द होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे, एक कलंदर बैठा है, दरवेश बैठा है। वो दरवेश जब एक सर्द आह भरता है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी देख के रोने लगते हैं। पूछा किस लिए? आप फरमाते उस कलंदर से, उस दरवेश से जाकर कहते हैं ओ दरवेश ओ कलंदर, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, मगर ये जो तेरी सर्द आह है, जो तूने ठंडी आह भरी है, ये जो तेरी आह का होका है, फरमाते ये बस मुझे दे दे। कहा इसमें क्या है? फरमाते ये तूने इधर आह भरी है, तेरी आह ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया है। इश्क हो, हकीकी मोहब्बत,
चेहरा जर्द आह सर्द, ये नबी का दीवाना चेहरा भी जर्द होने लगा। अचानक तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, इधर तो जा नहीं पा रहा है घर से, हुजूर की मुलाकात के लिए नहीं जा पा रहा है। तो ये एक बेकरारी है, दीदार मुस्तफा ना होने के सबब दिल बड़ा बेकरार है, आका का दीदार ना होने के सबब बड़ा बेचैन हो गया है, आका की याद में तड़पता है, चेहरा इसका जर्द पड़ने लगा। बीमारी और बड़ी अजीजों, इश्क का रोग था कम न हुआ, बढ़ता गया मर्ज बड़ा, इतना बढ़ा बाप भी रोता है, माँ भी रोती है, क्या हुआ बेटे को, इन्हें तो खबर भी नहीं है। इसे मुस्तफा जाने रहमत से प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन रात आका को याद करता है, हुजूर का दीदार नहीं हो रहा है तो बेकरार है, बीमारी पड़ी है अलगरज। इसकी बीमारी इसकी जिंदगी के इख्तिताम तक इसे लेकर पहुंच गई, बिस्तरे मर्ग पर है। ये एक यहूदी का बच्चा है, मगर रोता है, माँ का कलेजा फटता है, बाप की आंखों में आंसू आते हैं। बाप ने कहा था बेटे क्या चाहता है, माँ ने सीने से लगा के कहा था बेटे कभी बोल तो सही, कभी जबान खोल तो सही, चाहता क्या है। बेटे ने कहा था माँ मेरी मौत का वक्त आ रहा है, अब्बा मेरा आखिरी वक्त आ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक काम कर दो। बाप ने कहा बेटा बोल तो सही, तेरा बाप बैठा है, जो तू कहेगा तेरा बाप तेरा वो काम करेगा। उसने कहा था बस एक काम है अब्बा, मेरे महबूब से जरा मेरी मुलाकात करा दो, एक मर्तबा मेरे आका को जरा बुला दो। कहा कौन है तेरा महबूब, बाप ने कहा था कौन है तेरा महबूब, आशिक ने कहा था सुनो मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा तवज्जो करो। कहा वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। अल्लाह अल्लाह कहा वो आएंगे कि नहीं पता नहीं, मुसलमानों के पैगंबर हैं, आए ना आए। कहा बुला कर तो देखो, जो बुलाता है महबूबे खुदा उसके दरवाजे पे खुद चल के जाता है। आज भी हमारा अकीदा है, हम आका को पुकारते हैं, आका बाखबर है, हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। और सिर्फ सुना है नहीं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में खबर पहुंचाई, हुजूर को अपने आशिक की बीमार की खबर मिली। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना जब खबर मिली तो आका ने सहाबा से फरमाया सहाबा चलो चलो, एक दीवाना है, एक आशिक याद कर रहा है। हुजूर चले, दरवाजे पे पहुंचे, दीवाने के करीब पहुंचे, दीवाने ने हुजूर को देखा, हुजूर ने अपने आशिक को देखा, उसकी आंखों में आंसू हैं। मुस्तफा ने फरमाया तेरा आखिरी वक्त है, चल तूने बड़ी मोहब्बत की है, मगर सुन ले तूने मुझसे मोहब्बत की है, तू दुनिया से इस हाल में नहीं जा सकता है कि तू जाए और तेरे पास ईमान की दौलत ना हो। आका ने फरमाया जाने से पहले
कलमा पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले। आका फरमाते मैं मोहम्मद आज ऐलान करता हूँ, कल बरोज़े क़यामत तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करना ये मेरा काम है। तू कलमा पढ़ ले, तू इस्लाम तू कबूल कर ले। इधर आका ने कलमा पढ़ाया, उधर वो दीवाना दुनिया से रुखसत हुआ है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसका जनाजा तैयार किया गया। बाप ने कह दिया था अब इसने कलमा आपका पढ़ लिया है, दीवाना आपका था, अब आप ही इसका कफन दफन अपने तरीके पे कीजिए, इंतजाम कीजिए। सहाबा ने तदफीन का इंतजाम किया। मुस्तफा जाने रहमत जब जनाजा तैयार आका तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुस्तफा चल रहे हैं ना, पूरा पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं, एड़ियां उठाकर पंजे जमीन पर रखकर आका चल रहे हैं। आका को इस तरह चलता देखा तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये चलने का अंदाज कैसा? नबी ने फरमाया सुनो, मेरे आशिक के जनाजे में अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते आए हैं, इतने फरिश्ते आए कि जमीन पर पैर रखने की जगह भी बाकी नहीं रही। इतने फरिश्ते आए हैं। वो है आशिक का जनाजा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। हुजूर ने अपने आशिक की तदफीन फरमाई। अजीजों, इस हुजूर से सच्चा करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है जो हुजूर का हो जाएगा अल्लाह ताला फिर उसे अपना बना लेगा। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। परवरदिगार आपकी महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे अगर गलतियां हुई हो मेरा रब मुझे मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।